और यहां पर जो राजेंद्र राणा की ओर से बताया गया, हालांकि मुस्कुराकर वो इतना जरूर बोले कि मैं अभी कांग्रेस में हूं, यहां पर मीटिंग में आया हूं, लेकिन ये सभी बातें एक जिस तरीके से डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा उसी की ओर इशारा। और देखिए आपको हलचल होती नजर आएगी। राजेंद्र राणा और कुछ विधायक जो हैं वो बाहर आते भी आपको नजर आएंगे। और ये 9 विधायक थे। एक सियासी संकट जरूर हिमाचल पर है और ये साफ तौर पर, क्योंकि बातचीत करने की कोशिश करें। राजेंद्र जी, आप न्यूज 18 पर लाइव हैं, क्या कहेंगे, ये सियासी संकट है हिमाचल के लिए? देखिए, अभी ऐसा कुछ नहीं है, चुनाव है, चलते ही रहते हैं। थैंक यू। क्रॉस वोटिंग हुई? हाँ, हुई है क्रॉस वोटिंग, मीडिया में आ रहा तो हुई होगी। आपने की है? देखिए, अब भाजपा कब ज्वाइन कर रहे हैं? भाजपा कब वोट किसको डाला है किसको नहीं डाला ये सीक्रेट होता है, कभी नहीं बताया जाता है। अब भाजपा कब ज्वाइन कर रहे हैं? सर राजेंद्र जी, कब भाजपा कब ज्वाइन कर रहे हैं? सर, कोई फैसला तो कर ही लिया होगा, जब इतना बड़ा फैसला हो गया, यहाँ आने का, पंचकुला आने का फैसला हो चुका है। अभी कोई ऐसा इरादा नहीं है, ना कोई ऐसा फैसला है। कोई आ रहे हैं सर, हरियाणा से कोई नेता या सेंटर से कोई नेता, कोई बात हुई है? मैं तो कहीं निकल रहा हूँ। मैं यहाँ मुख्यमंत्री के साथ डिनर करने जा रहे हैं? नहीं ऐसा। दिल्ली जा रहे हैं? नहीं मैं अपने घर जा रहा हूँ। तो हिमाचल में सरकार बदल सकती है? ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस की सरकार बरकरार रहेगी? कल सर बजट के समय आप रहेंगे मौजूद सदन के? बिल्कुल, सेशन में जाएंगे, हम लोग जाएंगे। सभी लोग कांग्रेस की सरकार कांग्रेस की बरकरार रहेगी हिमाचल में? बिल्कुल, अभी ऐसा कुछ नहीं है। धन्यवाद, थैंक यू। और कौन कौन है आपके साथ, कितने विधायक? अरे छोड़िए ना बात। सर, भाजपा की जो जीत हुई है राज्यसभा उम्मीदवार उम्मीदवार जीते हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, 2 लोग लड़ते हैं, किसी एक की जीत होती है। आप खुश हैं भाजपा की जीत से? देखिए, खुश है या नहीं है, किसी 2 लड़ते हैं, किसी ने तो जीतना ही। कुछ चर्चाएं चल रही हैं सर, आप लोग पाला बदल सकते हैं, भाजपा के अंदर भी जा सकते हैं। अभी ऐसा कुछ नहीं है। सरकार बदल सकती है? अभी भैया कुछ नहीं है। सुखविंदर सुक्खू काफी नाराज नजर आए, वो कह रहे सेटबैक है कांग्रेस के लिए। चलिए, इसका जवाब तो सुक्खू जी दे सकते हैं। मनु सिंह भी कह रहे हैं कि मैं पलट कर वापस आऊंगा। अच्छा, तो राजेंद्र राणा बातचीत कर रहे थे, काफी कुछ आपको जरूर इंडिकेट हुआ होगा। जी, ये सुपर एक्सक्लूसिव है, ये सुपर एक्सक्लूसिव है आपका कि आपने राजेंद्र राणा को लाइव पकड़ा और उन्होंने लाइव में बहुत सारी बातों को ना कहते हुए भी कह दिया। राजेंद्र राणा ने ना कहते हुए भी कह दिया। ये सुखविंदर सिंह सुक्खू लगता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बोलेंगे, जैसे ही वो बोलेंगे हम आपको सुनाएंगे। सुखविंदर सिंह सुक्खू का जैसे ही बयान आएगा वो सुनाएंगे, लेकिन कोई और विधायक है वहां पर, क्योंकि ये लगभग 9 विधायक है। क्या आपको सोर्सेज क्या जानकारी दे रहे हैं? क्या ये सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं? क्या ये सब लोग वापस कांग्रेस में आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं? बताइए, वहीं डटे रहिए। बताइए जी। देखिए, अगर आपने सवाल किया तो सवाल एक बार रिपीट कर दें, क्योंकि सवाल मेरा यह है कि ये विधायक पाला बदल सकते हैं, इसकी अटकलें कितनी लगाई जा रही हैं? क्योंकि अब ये वापस जा रहे हैं, तो क्या कांग्रेस में ही वापस जाएंगे या बीजेपी में चले जाएंगे यहां से? क्योंकि अगर बीजेपी में जाएंगे तो वापस वो यहां से निकले हैं, क्योंकि 2-3 जगह अलग अलग लीडरों से मुलाकात, अलग अलग लीडर से मुलाकात हो रही है। और इसके बाद आप देखिए, इसके बाद क्योंकि यहां से निकलकर अलग अलग नेताओं से मुलाकात जरूर की जा रही है। और काफी कुछ ऐसी चीजें होती है जो पॉलिटिकल क्लास कहें या लीडर कहें या विधायक, जो खास करके ये 9 विधायक हैं, जो अभी डिस्क्लोज नहीं कर रहे, लेकिन बॉडी लैंग्वेज से या इनकी बयानबाजी से काफी। मैं रोकना चाहूंगा, सुखविंदर सिंह सुक्खू कुछ बोल रहे हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू कुछ बोल रहे हैं। देखिए, जैसे कि सिंघवी साहब ने कहा, शाम तक कस्में जो लोग खाते थे, सुबह तक फिर कस्में खाते रहे, और जब अपना ईमान ही बेच दिया, जो विधायक चुनकर कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर आया, वह 9 क्रॉस वोटिंग हुई है, जिसमें 3 तो आज़ाद उम्मीदवार हैं, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। 6 जो उम्मीदवार चुनकर आए, जिन्होंने अपना ईमान ही बेच दिया, वो भारतीय जनता पार्टी को उनके क्षेत्रों में हरा कर आए हैं। और यहाँ आकर वो पार्टी की जो अधिकृत उम्मीदवार हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता, हमारे प्रसिद्ध अधिवक्ता, हिंदुस्तान के सबसे लीडिंग लॉयर, उनके खिलाफ उन्होंने वोट दिया। तो क्या लगता है आपको कि वो नाराजगी का वोट था? वो तो एक ही चीज़ का वोट होता है, जिसकी जानकारी आपको मेरे से ज़्यादा होगी, जिस प्रकार की आप जानकारी रखते हैं। अब वो हिमाचल की संस्कृति में ऐसा नहीं था। हिमाचल की संस्कृति में जो जिस पार्टी से चुनकर आता था, उसमें विरोधाभास रहता ही है, लेकिन जब वो चुनकर आए तो उन्होंने अपना वोट को बदला है, अपने ईमान को बेचा है।
इससे आगे मैं क्या कहूँ, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हिमाचल की जनता इस प्रकार की संस्कृति की आदी नहीं है। हिमाचल की जनता जानती है कि हमने कांग्रेस की सरकार को 5 साल चुनकर भेजा है और जिस प्रकार से वो राजनीतिक दृष्टिकोण रखते हैं उस दृष्टिकोण को हिमाचल की जनता पसंद नहीं करती। सर, जैसे कहा कि रात को डिनर भी हुआ, सुबह ब्रेकफास्ट भी हुआ, तो क्या सुबह तक एसेस नहीं कर पाए कि उनका नहीं, ऐसी बात नहीं है। लाइन ऑफ एक्शन क्या रहेगी? अब जब कोई ईमान अपना बेच दे तो उसमें हम क्या बोल सकते हैं? आगे क्या लाइन ऑफ एक्शन आगे क्या रहेगा सर? देखिए, आगे कुछ लाइन ऑफ एक्शन नहीं है। 34 लोगों ने हमारे अपने ईमानदारी का परिचय दिया, तरह तरह के प्रलोभन उनको दिए। ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति को प्रलोभन मिला है। उन 34 आदमी में तरह तरह के प्रलोभन दिए जिसकी कल्पना हिमाचल के नेता नहीं कर सकते। मैं ये कह सकता हूँ उसकी कल्पना हिमाचल के नेता नहीं कर सकते, लेकिन 34 आदमियों ने अपने चरित्र का भी परिचय दिया, अपनी नैतिकता का भी परिचय दिया, अपनी ईमानदारी का भी परिचय दिया और आज 34 के 34 आदमी हमारे पास खड़े हैं। अविश्वास, देखिए, पहले आप मेरी बात सुनिए। जब 34 आदमी हमारे पास खड़े हैं, अब जिस प्रकार का दृष्टिकोण रखना चाहते हैं, अभी तो सेशन चल रहा है ना, तो जब सेशन चलेगा तो उस समय देखेंगे। क्योंकि राज्यसभा में एक बात याद रखना, राज्यसभा की जो बात है, उन जो गे है उसमें से कई लोग, उनके परिवार के लोग उनसे पूछ रहे कि आपने ऐसा क्यों किया। जब उनके घर वाले पूछ रहे तो उसमें सोच सकता कई लोग अभी घर वापसी की तरफ ही सोचे। एक बात की इसमें जोड़ना मैं भूल गया, इन 9 में से कई ऐसे हैं, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरे नामांकन पत्र में सिग्नेचर किया है और मुझे प्रस्तावित किया है। आप ईमान की किसकी बात करते हैं? आप प्रश्न हमसे पूछते हैं। सर, मुख्यमंत्री एलओपी ने कहा है कि सरकार, आपके सवाल का एक जवाब हो गया, अब और कोई पूछना चाहे? भाजपा के विधायक लगातार ये दावा अब कर रहे हैं कि 9 के अलावा भी और विधायक हैं जो उनके संपर्क में हैं और बार बार नेता प्रतिपक्ष ये कह रहे हैं कि सरकार अपना विश्वास खो चुकी है। अभी तो विश्वास तो खोया नहीं है। वो तो 34 तो हमको भी पड़े है, 34 उनको भी पड़े है। तो विश्वास की जब बात आएगी वो तो फ्लोर ऑफ द हाउस में देखा जाएगा। अभी काय को आप इस चर्चा में पढ़ रहे हैं, चिंता मत करिए। तो 34 में बजट पास करना, उसमें हम विश्वास मत जीतेंगे, ये सुखविंदर सिंह सुक्खू कह रहे हैं। यानी उन्हें पता लग गया है कि खतरा है और फ्लोर ऑफ द हाउस में बीजेपी डिमांड करेगी इस बात की। अरुण सिंह हमारे साथ संवाददाता हैं, कांग्रेस को लगातार कवर करते हैं। अरुण सिंह, ये बहुत बड़ा उलटफेर हो गया है। इट इज अ बिग सेटबैक फॉर द कांग्रेस। माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू टुनाइट इज, क्या कांग्रेस की टॉप लीडरशिप को ना हिमाचल में ना दिल्ली में हवा नहीं थी इस बात की जो हुआ है? देखिए अमित, स्पष्ट रूप से ये साबित है कि कांग्रेस की नेतृत्व और कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व, वहाँ के प्रभारी जो महासचिव हैं, राष्ट्रीय महासचिव वेणुगोपाल, किसी को इस बात की जानकारी नहीं थी कि इतना बड़ा सेध उनके विधायकों में लगने जा रही है। क्राइसिस मैनेजमेंट की कोई तैयारी नहीं। देखिए, ये किसी उस राज्य में होता जहां पर कांग्रेस की सरकार नहीं थी, उनके विधायक टूटते तो भी एक वजह होती है, एक कारण होता है। यहाँ पर पुलिस आपके पास है, इंटेलिजेंस आपके पास है, गृह विभाग आपके पास है, पार्टी का तंत्र है, सचेतक आपके पास है। उसके बावजूद आपको ये नहीं समझ में आया कि आपके 6 विधायक टूट के चले गए। और दूसरी बात, सूबे के मुख्यमंत्री कहते हैं, ने खुद बोला, जो डॉक्टर सिंघवी ने कोट करा, ही इज अ वेरी सीनियर लीडर, वी ऑल रिस्पेक्ट हिम। डॉक्टर सिंघवी ने बोला कि ये लोगों ने रात्रि का भोज हमारे साथ किया, 9 के 9 विधायकों ने। सुबह 3-4 लोग ब्रेकफास्ट पे आए लेकिन वोट नहीं डाल के गए। देखिए, यही तो बात है। सूबे का मुख्यमंत्री सिर्फ इसलिए नहीं होता कि वो फीता काटे, सिर्फ इसलिए नहीं होता कि वो उद्घाटन दे करे, सिर्फ इसलिए नहीं होता कि वो भाषण दे। वो इसलिए भी होता है कि आपके विधायक कहाँ हैं, असंतुष्ट तो नहीं है, वो आपकी सरकार के साथ हैं कि नहीं। क्राइसिस मैनेजमेंट और क्या होता है, पहले से तैयारी और क्या होती है। देखिए, डीके शिव कुमार कर्नाटक में हैं, वहां पर कैसे उन्होंने सिक्योर किया, तीनों उनके प्रत्याशी जीत गए। यहाँ पर आपकी सरकार है, पुलिस आपके हाथ में, इंटेलिजेंस विभाग आपके हाथ में है, पूरी सत्ता आपके हाथ में, उसके बावजूद आपके 6 विधायक, और आप
बेचारे की तरह आरोप लगाते हैं कि हरियाणा की पुलिस लेके पंचकुला चली गई, तो आपकी पुलिस क्या कर रही थी, आपका खुफिया विभाग क्या कर रहा था? आप ये कह रहे हैं कि अगर बिके नहीं होंगे हमारे विधायक तो हमें पूरे वोट मिलेंगे। तो विधायक कोई एक दिन में अपनी पाला नहीं बदलते, एक दिन में अपनी आस्था नहीं बदलते, उनको कई दिन लगते हैं, बातचीत होती है, नेगोशिएशन होती है, उनको अपना राजनीतिक भविष्य तलाशना होता है, आगे उनको क्या मिलेगा, ये सब बातें। मैं अरुण आपको रोकना चाहूंगा, बड़ी खबर आ रही है। जयराम ठाकुर हमारे साथ इस समय फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। मैं जयराम ठाकुर का सीधा रुख कर सकता हूं। जयराम ठाकुर जी,